अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर अब पहले से ज्यादा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी पर बड़ा इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें 13 मई 2026 से लागू हो गयी। सरकार के इस फैसले के बाद गोल्ड और सिल्वर मार्केट में तुरंत हलचल देखी गयी, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और शादी ब्याह का अहम हिस्सा माना जाता है, वहां ये बदलाव बहुत बड़ा माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार पहले सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम थी, लेकिन अब उससे बढ़ा दिया गया लगभग 10% तक, जिससे विदेशी बाजार से आने वाला सोना महंगा हो जाएगा। इसका असर घरेलू रिटेल कीमतों पर दिखेगा। ज्वेलरी एसोसिएशन का कहना है कि अगर ये बढ़ोतरी लंबे समय तक बनी रहती है तो 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे खरीदारी पर सीधा असर पड़ेगा। चांदी पर भी इसी तरह का असर माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड ज्यादा होती है और टैक्स बढ़ने से इसका उपयोग महंगा हो जाएगा। सोना चांदी खरीदने वालों को झटका, सरकार ने बढ़ाई इम्पोर्ट ड्यूटी। गोल्ड सिल्वर ड्यूटी सीधे 15%, इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15%। चांदी की कीमतों पर दबाव, सरकार की इस नीति के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि देश में गोल्ड और सिल्वर का आयात कम किया जाए, घरेलू बाजार को मजबूत किए जाए ताकि विदेशी मुद्रा यानी डॉलर पर दबाव कम हो सके और भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हो सके। केंद्र सरकार लंबे समय से ये कोशिश कर रही है कि आयात पर निर्भरता कम हो और लोग ज्यादा से ज्यादा घरेलू सोर्सिंग और रिसाइकलिंग की तरफ जाए, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो। हालांकि दूसरी तरफ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के टैक्स बढ़ने से आम भोक्ताओं को बोझ पड़ेगा, क्योंकि भारत पर ज्यादातर लोग शादी और निवेश के लिए सोना खरीदते हैं और कीमत बढ़ते ही मांग में गिरावट आ सकती है। सरकार का तर्क ये भी है कि गोल्ड इम्पोर्ट कम होगा तो चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर शादी ब्याह के सीजन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भावनात्मक और पारंपरिक निवेश भी माना जाता है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो परिवारों का बजट सीधे प्रभावित होता है। कई ज्वेलर्स का कहना है कि अगर सोना लगातार महंगा होता गया तो लोग भारी गहनों की बजाय हल्के डिजाइन या कम कैरेट वाले गहनों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे बाजार का ट्रेंड बदल सकता है। चांदी के बाजार में भी असर साफ दिखेगा, क्योंकि पूजा पाठ से लेकर औद्योगिक उपयोग तक चांदी की मांग काफी व्यापक और कीमत बढ़ने से इसका इस्तेमाल सीमित हो सकता है। आर्थिक जानकार मानते हैं कि ये कदम अल्पकाल में झटका देगा, लेकिन लंबे समय में सरकार के राजस्व और विदेशी मुद्रा संतुलन को मजबूत कर सकता है। आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश, घरेलू बाजार को बढ़ावा देना, व्यापार घाटा कम करने का लक्ष्य। अब सबसे बड़ा सवाल आम आदमी के सामने यही है कि सोना और चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच वो अपनी बचत और शादी ब्याह की तैयारियों को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग के लिए गोल्ड खरीदना एक बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी होती है। कई परिवार अब पहले से ही छोटी मात्रा में सोना खरीदना या फिर गोल्ड स्कीम में निवेश करने की तरफ जा सकते हैं, ताकि अचानक बढ़ती कीमतों का असर कम किया जा सके और शादी के खर्च को नियंत्रित रखा जा सके। बाजार में ये भी संभावना है कि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल गोल्ड का गोल्ड ETF की तरफ बढ़े, क्योंकि वहाँ निवेश थोड़ा आसान और फ्लेक्सिबल होता है। हालांकि ग्रामीण इलाके में अब भी फिजिकल गोल्ड की मांग सबसे ज्यादा है, जिससे वहाँ सीधा असर देखने को मिलेगा। सरकार की योजना के तहत ये भी माना जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर पर टैक्स स्ट्रक्चर को समय समय पर एडजस्ट किया जाएगा, ताकि बाजार में अचानक बड़ा झटका न आए और धीरे धीरे सिस्टम को संतुलित किया जा सके। इसके साथ ही सरकार घरेलू गोल्ड रिसाइकलिंग और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।
ताकि भारत खुद की जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सके और इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये नीति सफल होती है तो भारत को लंबे समय में फायदा हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आम निवेशकों के लिए ये समय सावधानी से खरीदारी करने का है, क्योंकि बाजार अभी अस्थिर रह सकता है।